इस वीडियो में हम व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तित्व की परिभाषाएं और व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में। व्यक्तित्व अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी का समानार्थक शब्द है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना जिसका अर्थ है मुखौटा। व्यक्तित्व की परिभाषाएं। आरबी कैटल ने व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए कहा है कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। वुडवर्थ ने परिभाषा दी है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व है, या फिर व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। डेसिल ने परिभाषा दी है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो कि वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करता है। वर्तमान समय में बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा गया है। व्यक्तित्व में दो तत्व होते हैं, नकारात्मक तत्व और सकारात्मक तत्व। व्यक्तित्व व्यवहार और वातावरण का संयोजन होता है। व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व एक गतिशील प्रक्रिया है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आत्मचेतना व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम और वातावरण, ये दो कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की भूमिका होती है 80% और व्यक्तित्व में वातावरण की भूमिका होती है 20%। व्यक्तित्व के प्रकार। युंग के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। युंग ने सामाजिकता के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? अंतर्मुखी व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं, चुपचाप रहने वाले होते हैं, अपने मित्रों की संख्या कम रखने वाले, इनके मित्र बहुत कम होते हैं। अपने काम से काम रखने वाले, ये ज़्यादा दूसरे के पछड़े में नहीं पड़ते, अपने काम से काम रखते हैं। सहयोग और सामाजिकता की भावना का इनके अंदर अभाव होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है वो विनोद प्रिय होते हैं, हास्य प्रिय होते हैं, वाक्पटु होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। मित्रों की संख्या की अधिकता, इनके मित्रों की बहुत अधिक संख्या होती है। समाज में लोकप्रिय होते हैं। सहयोग और सामाजिकता की भावना की अधिकता रहती है इनके अंदर। उभयमुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मिश्रण होता है उभयमुखी व्यक्तित्व। इस व्यक्तित्व के लोग समय और आवश्यकता के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। अगला है ई क्रेशमर के अनुसार शारीरिक रचना के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं ई क्रेशमर ने। पहला है एस्थेनिक, जिसको दुबला पतला या कृस्का या शक्तिहीन भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है एथलेटिक, जिसे पुष्ट या खिलाड़ी भी कहते हैं। तीसरा प्रकार है पिकनिक, जिसे धनात्मक या स्थूलकाय भी कहते हैं। चौथा प्रकार है डिस्प्लास्टिक, जिसे विमूर्ति भी कहते हैं। ई क्रेशमर साहब ने शारीरिक रचना के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। सबसे पहला आता है एस्थेनिक, दुबला या पतला। इस व्यक्तित्व वाले लोग दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, इनका संकीर्ण वक्ष होता है, लंबाई अधिक और आयतन कम होता है, एकदम पतले से होते हैं, दूसरों की हंसी का पात्र होते हैं और चिड़चिड़े रहते हैं। एथलेटिक यानी हष्ट पुष्ट, सुगठित अंग होते हैं इनके, पुष्ट मांसपेशियां होती हैं, चौड़े कंधे, लंबे हाथ पैर, सभी ढंग से मनुकूलन समायोजन करने वाला। ऐसे लोगों में समायोजन की क्षमता अधिक होती है। पिकनिक या धनत्वक, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों का कद छोटा होता है, मोटे शरीर वाले होते हैं, सटे हुए अंग होते हैं, छोटे हाथ पैर होते हैं, गोलाकार कंधे, मिलनसार होते हैं, सामाजिक व विनोद प्रिय होते हैं, हास्य प्रिय होते हैं। डिस्प्लास्टिक या विमूर्ति, ऐसे
डिस्प्लास्टिक या विमूर्ति व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के बेमेल अंग होते हैं, असाधारण गठन होता है, विकृत अंग प्रत्यंग होते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक ने विचार के आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। पहला है स्थूल विचार वाले, दूसरा है सूक्ष्म विचार वाले और तीसरा है प्रत्यय विचारक। थॉर्नडाइक ने विचार के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, स्थूल विचार वाले, सूक्ष्म विचार वाले और प्रत्यय विचारक। स्थूल विचार वाले जो वस्तुओं के माध्यम से विचार करते हैं, जैसे भूगोल में मानचित्र की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने वाले। सूक्ष्म विचार वाले, सूक्ष्म विचार वाले कौन होते हैं? गणितज्ञ, वैज्ञानिक हो गए, दार्शनिक हो गए, तर्कशास्त्री हो गए। प्रत्यय विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यय विचारक व्यक्तित्व वाले संकेत या चिन्हों के माध्यम से विचार करने वाले गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक, ये प्रत्यय विचारक होते हैं। अगला है W.H. सेल्डन के अनुसार, W.H. सेल्डन ने शरीर की विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है गोलाकृति वाले एंडोमॉर्फिक, दूसरा है आयताकृति वाले मीसोमॉर्फिक, तीसरा है लंबाकृति वाले एक्टोमॉर्फिक। गोलाकृति वाले एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी हैं? कोमल और गोल शरीर होता है, पाचक अंग अधिक विकसित होता है, पेट बड़ा होता है, अत्यधिक सामाजिक होते हैं। आयताकृति वाले या मीसोमॉर्फिक हष्टपुष्ट होते हैं, जोशीले होते हैं, क्रोधी स्वभाव रहता है, भारी शरीर रहता है, पतली चमड़ी होती है, लंबे सुगठित तथा सशक्त रहते हैं, आशावादी होते हैं, साहसी होते हैं, कर्मठ होते हैं और बहादुर होते हैं। लंबाकृति या एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति लंबे होते हैं, नाजुक और मांसहीन होते हैं, शक्तिहीन, स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, निराशावादी, असामाजिक तथा एकांत प्रिय, ये इनकी विशेषताएं हैं। अगला है हिप्पोक्रेटिस के अनुसार, हिप्पोक्रेटिस ने चिकित्सा के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है, काला पित्त वाला, पीला पित्त वाला, अधिक रक्त वाला और कफ प्रधान व्यक्तित्व। काला पित्त वाला व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं कुंठित विचार वाला, निराश, दुखी, मलिन व्यक्ति। पीला पित्त वाला व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं क्रोधी, लड़ाकू, तीव्र गति वाला। अधिक रक्त वाला व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं आशावान, सम्मानित, वीर स्वभाव वाला व्यक्ति। कफ प्रधान व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं शांत, भीरू, उदार मन वाला व्यक्ति। अगला है ई स्प्रिंगर। ई स्प्रिंगर के अनुसार इन्होंने अपनी टाइप्स ऑफ मैन में 6 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। ई स्प्रिंगर साहब ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में 6 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है, जिनमें से पहला है सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्तित्व। इसकी विशेषता है दार्शनिक, वैज्ञानिक, लेखक और साहित्यकार। ऐसे व्यक्ति के अपने सिद्धांत होते हैं और हमेशा सिद्धांतों पर ही चलना पसंद करते हैं। दूसरा है सामाजिक व्यक्तित्व। सामाजिक व्यक्तित्व वाले लोग कौन से होते हैं? समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए ही जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोग दया व सहानुभूति में विश्वास रखते हैं और अपने मन को समाज में ही लगाए रखते हैं। आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति उद्योगपति, व्यवसायी, दुकानदार। राजनैतिक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं नेता, पीएम, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद आदि। धार्मिक व्यक्तित्व वाले कौन से लोग होते हैं? संत, पुजारी, साधु, पादरी, मौलवी, भगवताचार्य, जो धार्मिक कार्यों में लगे होते हैं। सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व या कलात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन होते हैं? मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार, कलाकार, जो कला प्रेमी होते हैं, जो कलाकार होते हैं। अगला है भारतीय दृष्टिकोण यानी भगवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व। भगवत गीता के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं? सभी सात्विक गुणों में संपन्न होते हैं, ईश्वर व धर्म में आस्था रखने वाले। रजोगुणी व्यक्तित्व गुण और अवगुण वाला, कर्म में आस्था रखने वाला। तमोगुणी व्यक्तित्व लड़ाई झगड़ा करने वाला और युद्ध प्रेमी।